नमस्कार दोस्तों, मैं करण देवांगन आप सबका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, AWPL SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में सक्सेस होने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी जानकारी लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, समय न लेते हुए यह वीडियो मैं शुरू करता हूँ। वीडियो की भावनाओं में खो जाने से पहले आप हमारे चैनल करण देवांगन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन को दबाएं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा। जब आप इस नेटवर्क बिजनेस का प्लान देखते हैं, पहले तो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि इसमें ये प्रोडक्ट है और ऐसा ऐसा ये काम करता है। उसके बाद आपको बिजनेस प्लान बताया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले उनको प्रोडक्ट यूज़र बनाइए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेते, बस अपना आईडी लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों, जिनको बिजनेस करना है वो खुद सामने आएगा। और जिनको सिर्फ लालच के लिए कई लोग आते हैं, तो ऐसे लोग कुछ दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए आप लोगों को समझिए और उनको ज्वाइन कराइए जो आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसके लिए दोस्तों, पहले आपको कोशिश करना है उनको एक प्रोडक्ट यूज़र बनाना। ऐसा कई बार देखा गया है कि लोग सिर्फ आईडी लगा देते हैं और उसके बाद ना तो उन पर कुछ फोकस करते हैं, ना उनको प्रोडक्ट यूज़र और उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जो बाद में उनको नुकसानदेह या तकलीफदेह होता है। वजह यह है दोस्तों, क्योंकि आप उनका आईडी तो लगा दिए लेकिन ये बंदा काम करना नहीं चाहता है। बस आपका आईडी लगा दिया, मर्जी लगा तो काम करे, नहीं मर्जी लगा तो नहीं करता है। तो इनसे आप थोड़ा बच के रहें, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने के अलावा आपका पीछे खींचने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, हमारी एक ही कंपनी नहीं है, हमारे जैसे हज़ारों कंपनियां हैं। आज उन्हें हमारा प्लान सुना, उनको अच्छा लगा, कल दूसरे का सुना, कल दूसरा उसको अच्छा लगा, फिर आपको ही ये निगेटिव करेगा कि इससे अच्छा प्लान इनका है, इससे अच्छा प्लान उनका है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो इनसे आपको बच के रहना होगा। और दोस्तों, जैसे ही आप किसी को ज्वाइन करने के पहले आप प्रोडक्ट यूज़र बनाइए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बीमारियों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि अब जितने भी ज़्यादा हमारे क्लाइंट है या कस्टमर है, सबसे ज़्यादा हमारे बीमारियों वाले प्रोडक्ट, जैसे हमारे वेलनेस प्रोडक्ट को ही लेते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना होगा। दोस्तों, मार्केट में होता क्या है, जब आप किसी को बताते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो उनको अच्छा लगता है, फिर भी लोग के मन में रहता है कि प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आएगा कि नहीं। लेकिन अगर आप किसी को ज्वाइन कराने के पहले उनको एक प्रोडक्ट यूज़र बनाएंगे तो उनको ये समझ आएगा कि प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उनका प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आ रहा है तो उनका विश्वास जमेगा, और जब विश्वास जमेगा तो सीना ठोक के बात करेगा कि इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आता है। और दोस्तों, इसी जगह में आप किसी ऐसे को ज्वाइन कराते हैं जो प्रोडक्ट तो नहीं ले रहा है कि लेकिन दूसरे कस्टमर को मैं दिलाऊंगा और अपना प्रोडक्ट उनको दूंगा, इस तरह से आपसे बात कर रहा है, तो दोस्तों आपको उनका साथ नहीं देना है। अगर आप भी उसी तरह से चल रहे हैं कि चलिए वो मेरे को 2 क्लाइंट दे रहा है, मैं उसके साथ जाऊंगा, उससे बात करूंगा, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप उनको ज्वाइन करा रहे हैं तो वो सबसे पहले उनको प्रोडक्ट परचेस कराइए, पहले उन्हें एक यूज़र बनाइए। क्योंकि दोस्तों, जब यह यूज़र बनेगा, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, दोस्तों ऐसा किसी घर में नहीं होगा जहाँ पे बीमार पेशेंट नहीं होंगे। माना कि जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं वह बीमारी में नहीं है, लेकिन उनके फैमिली में तो कोई बीमार होगा। उनका फैमिली को पहले आप दवा के रूप में उनको दीजिए। जब प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे 1 महीने 2 महीने बाद, उनको लगेगा कि प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आ रहा है, तब जाकर ये बंदा आपके साथ अच्छा काम करेगा और मिलकर बिजनेस को आगे भी बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही ज्वाइन कराते जाएंगे, खाली लिस्ट बढ़ाते जाएंगे, तो दोस्तों ना तो आप कुछ प्रोग्रेस करेंगे, सिर्फ आपका लिस्ट बढ़ता रहेगा और कुछ खास प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को पहले प्रोडक्ट यूज़र बनाइए। याद रखें दोस्तों, जितने प्रोडक्ट यूज़र रहेंगे उतने ही अच्छे आपके डाउन लाइन में बने रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब इनका रिज़ल्ट आएगा तो यही सीना ठोक के बात करेंगे कि सर इसका रिज़ल्ट आता है, चाहे बीमारी कुछ भी रहे। अब दोस्तों, एक चीज़ और बता रहा हूँ,
आप जैसे मार्केट में जाते हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों अपनी सारी जो बीमारियां रहती है उसको पूरी तरह से नहीं बताते। एग्जाम्पल तौर पर किसी ने कहा कि मुझे लकवा का परेशानी है, आपने लकवा के हिसाब से जो हमारे यहाँ बताया गया है उसको आपने दिया, लेकिन लकवा के अलावा उसके शरीर में कुछ और भी बीमारी है जिसको आपने नहीं पता पाए, नहीं उसने आपको बताया। जब आप उसको प्रोडक्ट दिए उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका वजह यह है कि उसने उसकी सारी जानकारी नहीं दी, या हल्का फुल्का आया भी तो आपको बोलेगा कि उसकी रिजल्ट नहीं आया। ऐसा कई बार होता है क्योंकि लोगों की सोच में ये हो जाता है कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, ये सारी परेशानियां हैं उनको है। अब इसमें परहेज, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है आयुर्वेद बेस पे प्रोडक्ट है, तो इसमें परहेज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि परहेज की वजह से ही हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है। तो दोस्तों इस चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझ के चलना है कि इसमें परहेज बहुत ज़रूरी है, तो उसके साथ में ही रिजल्ट आएगा। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करने के लिए आगे उतरते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रिजल्ट पे भरोसा होना चाहिए, और अगर आप प्रोडक्ट यूज़र हैं तो आपको प्रोडक्ट रिजल्ट पे भी भरोसा रहेगा ही रहेगा। इस तरह से आप आगे तेज़ी से बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट यूज़र बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके क्लाइंट बढ़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे, और वही बाद में नेटवर्कर बनते जाएगा और आपके साथ मिलकर काम करेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले प्रोडक्ट यूज़र बनाइए, उसके बाद ही वह नेटवर्कर बनेगा। और आप पहले से नेटवर्कर बनाने के चक्कर में रहेंगे तो लोग आपके साथ ऐसे नहीं आएंगे। दोस्तों जिनको बिजनेस करना है, जिनको लाखों करोड़ों की इनकम चाहिए, क्या वो 5-10 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकता? अगर 5-10 हज़ार खर्च करने के लिए डर रहा है तो आगे कैसे आएगा? उनको इस चीज़ों को बारीकी से समझाइए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जब तक आप खर्च नहीं करेंगे आप आगे कैसे जाएंगे? और जब तक आप प्रोडक्ट यूज़र नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे? क्योंकि जब तक आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे कैसे संतुष्ट दिलाएंगे? इस चीज़ों को आपको बारीकी से समझिए। और भी कुछ जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे कंपनी का वेबसाइट है, कंपनी का फ़ोन नंबर है, उनसे भी आप संपर्क करके, जैसे भी आपको कुछ तकलीफ़ है तो उनसे भी आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि लकवा का आपने प्रोडक्ट दिया, रिजल्ट नहीं आया, तो आप क्या करोगे? दोस्तों ऐसा रिजल्ट नहीं आया तो उनका हो सके तो आप मेडिकल चेकअप करवाएं, उसके बाद आप उनको सही प्रोडक्ट दें। क्योंकि दोस्तों जब मेडिकल चेकअप करवाएंगे तो उसका लकवा के अलावा और भी जो समस्या है मेडिकल चेकअप से आपको पता चल जाएगा। और जब आप पता चलता है कि उनको शुगर का भी प्रॉब्लम है, उनका गैस भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप 1-2 प्रोडक्ट और ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा डरने का नहीं कि दोस्तों उसका रिजल्ट नहीं आया तो क्या प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि उसने सही बीमारी नहीं बताई। याद रखिएगा दोस्तों, सामने वाले ने पूरी बीमारी ही आप सही नहीं बताएगी तो आपका रिजल्ट भी कैसे सही आएगा। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान दें और उसके बाद आप प्रोडक्ट को सही देंगे तो रिजल्ट इनका आना ही आना है। 100% रिजल्ट आ ही रहा है। तो इसलिए आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट यूज़र बनाइए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट यूज़र सही है, संतुष्ट है, तो आपके साथ नेटवर्किंग में ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। दोस्तों बाद में अगर सामने वाला नहीं भी आता है तो उनको प्रोडक्ट की तो ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप उसको MRP में प्रोडक्ट दीजिए, उसका भी आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। अब दोस्तों बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको और क्या करना है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों फील्ड करना। आप जितना ज़्यादा फील्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप मार्केट में जाएंगे तो लोगों का तो बहाना रहेगा ही कि इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता, इसका रेट महंगे हैं। दोस्तों समस्या तो सबके लिए आती है, लेकिन जो समस्या से बढ़कर आगे चलता है वही एक सक्सेस इंसान बनता है। दोस्तों बोलते हैं ना, डायमंड बनना है, हीरा बनना है, तो हीरा कोई ऐसे ही नहीं बना जाता। कोयले की खदान में होने के बावजूद भी हीरा जब एकदम लाखों करोड़ों कोयला के अंदर में दब के जब निकलता है तभी यह हीरा बनता है। और हीरा तब ऐसे ही नहीं बनता, इसको भी गलाकर कटाकर बनाया जाता है। कहते हैं दोस्तों लोहे की भट्टी में जब कुछ लोहा जाता है तो जब उस भट्टी में तपता है, गलता है, तब जाकर एक सुंदर आकार लेकर आता है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको भी सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको भी जलना होगा, तपना होगा, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। और
नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों कोई शॉर्टकट बिजनेस नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि 10 लोगों को बताया, 10 लोग ज्वाइन हुए और उसके बाद मैं सक्सेसफुल, तो सॉरी दोस्तों, आप इस तरह से नहीं आगे बढ़ सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल्स है, उसी प्रिंसिपल में आप आगे बढ़ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बेनिफिट ये है कि आप तो काम कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आपके डाउन लाइन वाले काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिल रहा है। यही नेटवर्क मार्केटिंग का रूल्स है कि इसी वजह से लोग कम समय में ज़्यादा तरक्की करते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, आप 4 घंटा काम करते हैं तो 4 घंटे में आपको 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन आपके नीचे में जब 20 लोग और वही काम करेंगे तो आपको 200 के हिसाब से 20 लोगों का सीधा 4000 मिल गया। यही इसका प्लस पॉइंट होता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेज़ी से लोग करोड़पति अरबपति बनते हैं। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। लोग बोलते हैं कि इसमें आप 3 साल 5 साल में सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों कहना बहुत सही है, 3 साल 5 साल अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में देते हैं तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि देंगे, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं, सिर्फ बोलते रह जाएंगे तो सिर्फ बोलते रह जाएंगे। सक्सेस होना है तो आपको जलना होगा, तपना होगा, गलना होगा, तभी जाकर आप सक्सेस होंगे। बस सही लाइन को पकड़िए, आपके जो भी सीनियर हैं उनसे अच्छा संपर्क बनाकर रखिए, उनकी बातों को सुनिए और वो जो बता रहे हैं उस हिसाब से अपने आप को फील्ड में ले जाइए, फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ है तुरंत नहीं होता है। आप चोट लगता है दोस्तों तो एक ही बार में घाव तो बढ़ जाता है, लेकिन घाव को सूखने में, उसको सही होने में समय लगता है। उसी तरह से दोस्तों अगर आप बिजनेस में ज्वाइन होते हो तो आप तुरंत ही सक्सेस नहीं होंगे, सक्सेस धीरे धीरे ही होंगे, क्योंकि सीढ़ी बाई सीढ़ी आप आगे बढ़ सकते हो। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।